Good morning, class. Today we will start our new chapter, Diary of Annie Frank. Okay, this is your 10th standard next chapter from the Diary of Annie Frank. Okay, the fourth chapter. From the diary means Annie Frank is a girl. She used to write a diary. Who is she? Okay, she is a victim. Okay, you might have read in your social studies about Nazism. Okay, during the rule of Adolf Hitler, he was a dictator, and during the time, during the time, Jews were the Jewish family. They were given punishment. Okay, and they were killed ruthlessly. Okay, and the girl Annie Frank. Okay, analyze Mary Annie Frank. Okay, the girl short name is Annie. तो Annie was also a Jewish girl, right? यहूदी परिवार की लड़की थी, and she was the victim of Nazi rule. Okay, so when she was captured and kept under the center of Nazi center, she was a hostage. वो एक बंधक थी तब उसने अपनी डायरी लिखी थी, and that diary was very much popular because the quantum of atrocities which was implemented by the Nazi government by Hitler was can be understand by this diary because it was a true fact. Diary is the true or life fact of all the atrocities. एक सच्चा उदाहरण था एक डायरी उस समय की. Okay, so we will read first. We will read about Annie Frank. Then we will read the chapter line by line. Okay. Before you read, Anneliese Mary Annie Frank, 12 June 1929. Date of birth February March 1945. When she died, was a German-born Jewish girl. Meaning her birth was in Germany, but she was Jewish. Girl who wrote while in hiding. जब वो छुपी हुई थी उस समय उसने लिखा था hiding with her family, अपने परिवार के साथ, and 4 friends, और अपने 4 दोस्तों के साथ in एम्स्टर्डम में during the German occupation, जब जर्मनी की जो मिलिट्री थी वो ऑक्युपाई कर रही थी ऑफ द नीदरलैंड को इन वर्ल्ड वॉर सेकंड. जब उन्होंने कब्जा कर लिया था जर्मनी ने उस टाइम भी वो अपने परिवार के साथ एनी जो है अपने परिवार के साथ एम्स्टर्डम में छुपी हुई थी, और छुपे हुए वक्त में उसने डायरी लिखी. हर फैमिली वाज मूव टू एम्स्टर्डम आफ्टर नाजीज गेन पावर इन जर्मनी. और वो एम्स्टर्डम कब आए थे? एम्स्टर्डम तब आए थे जब जर्मनी में नाजी की गवर्नमेंट आ गई थी, हिटलर की गवर्नमेंट आ गई थी. बट वर ट्रैप्ड व्हेन नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड. और तब ट्रैप हो गए और हिटलर के कब्जे में आ गए. कब आ गए? जब जर्मनी ने ऑक्युपाई कर लिया नीदरलैंड को. तो नीदरलैंड को जब कब्जे में ले लिया तब वो लोग भी उसके कब्जे में आ गए. एज persecutions against the Jewish population के जो घृणा थी दबा रहे थे नाजीज क्या कर रहे थे? उनको सजा दे रहे थे, दंड दे रहे थे. persecution against the Jewish population increased. ओके, और वो सजा दंड जो अमानवीय अत्याचार थे वो बढ़ गए थे. कब? नाजी गवर्नमेंट के आने के बाद. द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942. और जुलाई 1942 को वो फैमिली छुप गई थी, एनी की फैमिली. इन हिडन रूम इन फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग. कहाँ छुपी थी? एक हिडन रूम में, एक बंक में, एक बेसमेंट में. कहाँ पे? उसके पिता ऑटो फ्रैंक की ऑफिस की बिल्डिंग में उन लोगों ने अपने आप को छुपाया था. आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 साल छुपे रहने के बाद, द ग्रुप वाज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड. ग्रुप को निकाल लिया गया. ओके, उनको टॉर्चर किया गया एंड ट्रांसपोर्टेड टू कंसंट्रेशन कैंप. कंसंट्रेशन कैंप में जहां वो बंधक को रखते थे नाजी सिस्टम, वेयर एनी डाइज ऑफ टाइपस
ओके, टाइफस की वजह से एनी मर गई इन बर्गेन बेल्सन, जगह का नाम है। एंड विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर, कब मरी, जब उनकी सिस्टर के भी दिन पूरे नहीं हुए थे, मीन कुछ दिन पहले सिस्टर मरी और उन्हीं दिनों में वो भी मर गई। मार्गरेट फ्रैंक, उसकी सिस्टर का क्या नाम था, मार्गरेट फ्रैंक। एनी और उसकी सिस्टर दोनों मर गई। हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, और उसके परिवार में उसके फादर ही ओटो फ्रैंक थे, वो सर्वाइवर मतलब जिंदा बचे थे। रिटर्न टू एम्स्टर्डम, जो वापस लौटे थे एम्स्टर्डम आफ्टर द वार एंडेड, जब सेकंड वर्ल्ड वार खत्म हो गया था। टू फाइंड दैट, ये ढूंढने के लिए हर डायरी हैड बीन सेव्ड, शायद उसकी डायरी बच गई हो, बच गई थी, मीन टू से उसकी डायरी शायद बच गई थी। कन्विंस्ड, और इस चीज से वो कन्विंस थे, मीन टू से उनको पक्का था, कन्विंस थे। क्या, किस लिए कन्विंस थे, दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड, कि ये एक अद्भुत रिकॉर्ड है। क्या, डायरी, ये जो डायरी है ये एक अद्भुत रिकॉर्ड है। He took action to have it published, और उसने काम किया इसको पब्लिश करने का। इन इंग्लिश, इंग्लिश में अंडर द नेम ऑफ, और किस नाम से पब्लिश हुई, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, कि उसने इस डायरी को पब्लिश करवाने के लिए बहुत मेहनत की, और ये डायरी द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से पब्लिश की गई, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। द डायरी वाज गिवन टू एनी फ्रेंड फॉर हर 13th बर्थडे। ओके, तो डायरी वाज गिवन, एनी को ये डायरी दी गई थी उसके 13वें जन्मदिन पे। एंड क्रॉनिकल ऑफ इवेंट ऑफ हर लाइफ, एंड शी स्टार्ट राइटिंग, रिकॉर्डिंग, क्रॉनिकल मीन लगातार, रिकॉर्डिंग ऑफ इवेंट, रिकॉर्डिंग रेगुलरली, लगातार, ओके, सीरीज में। ओके, क्रॉनिकल ऑफ इवेंट ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942, 12 जून 1942 से until its final entry on 1 अगस्त 94, और इसकी आखिरी एंट्री जब 1 अगस्त 94 को ही, तब तक वो लगातार लिखती रही। क्रॉनिकल्स में लगातार। It was eventually translated from its original Dutch. ओके, शुरू में डच में लिखी गई थी लैंग्वेज, और इसको ट्रांसलेट किया गया था दूसरी भाषा में, तो मैनी लैंग्वेज, एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड, और बन गई है दुनिया की वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोस्ट वाइडली रीड बुक्स, और दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बुक ये बन गई थी। कि थोड़े ही समय में ये जो डायरी थी वर्ल्ड मोस्टली वाइडली रीड बुक, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बुक बन गई थी। देयर हैव बीन सेवरल फिल्म, इस पे काफी मूवीज भी बनी है, टेलीविजन एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस, सीरियल बने हैं, इवन एन ओपेरा, एक सॉन्ग होता है ओपेरा, तो वो सॉन्ग भी बना है। ओके, ओपेरा इज ए सॉन्ग बेस्ड ऑन द डायरी, इस डायरी पे बेस, इस डायरी के तथ्यों पे बेस काफी मूवीज, टीवी सीरियल, ओपेरा वगैरह बने हैं। डिस्क्राइब द वर्क ऑफ ए मैटर एंड इनसाइटफुल माइंड, सच के बारे में जानकारी और इनसाइटफुल माइंड, इनसाइटफुल माइंड, ओके, एक अच्छी सोच। द डायरी प्रोवाइड्स द इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी, ओके, बारीक एग्जामिनेशन, इंटीमेट मतलब बारीकियां, ओके, गहराई से, एग्जामिन मतलब एग्जामिन किया हुआ, क्या, लाइफ की, जीवन कैसा था, नाजी ऑक्यूपेशन, कि नाजियों के राज में, उनके ऑक्यूपेशन में लोगों का जीवन कैसा था, किन लोगों का, जो लोग जूइश थे। एनी फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड, जिसको बहुत ज्यादा रिनाउंड में एक्नॉलेज किया गया, बहुत ज्यादा फेमस हुई, फेम मिला बहुत ज्यादा। एंड डिस्कस्ड ऑन द होलोकॉस्ट विक्टिम, ओके, और होलोकॉस्ट विक्टिम, होलोकॉस्ट क्या था, ए प्रोसीजर, प्रोसीजर था जिसमें लोगों को किल करते थे, ओके, टू किल पीपल, टू किल बाय नाजीज। होलोकॉस्ट आपने पढ़ा ही होगा, एक गैस चैम्बर था, गैस चैम्बर में लोगों को डाल के गैस छोड़ दी जाती थी, होलोकॉस्ट नाजीज। ओके, आपने 9th में पढ़ा होगा, आपके 9th का जो चैप्टर है नाजीज्म, उसमें होलोकॉस्ट है, होलोकॉस्ट की पिक्चर भी है उसमें, एनसीईआरटी की बुक में, कि माइट हैव रीड। ओके, दिस इज द स्टार्ट। Okay, so what we have known about the any,
This is a photo as I would wish myself to look all the time, then I would maybe have a chance to come to Hollywood. Okay, तो वो उसकी फोटो है, फोटो देख के कि मुझे एक चांस मिलेगा हॉलीवुड में आने का, उसकी इच्छा थी. Now activity, leave the activity. Diary, you are writing diary nowadays. Diary writing is a पैशन भी है, हैबिट भी होती लोगों की, और आपके एग्जाम में भी आता है. ओके, नाउ फ्रॉम हियर वी विल स्टार्ट. राइटिंग इन डायरी इज ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी. मेरे लिए ये थोड़ा सा अजीब सा एक्सपीरियंस था. लाइक मी, मेरे जैसे लोगों के लिए, क्योंकि पहले कभी लिखी नहीं. नॉट ओनली बिकॉज, इसलिए नहीं, आई नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ लिखा नहीं था. मीन आई, अबाउट I have, I mean any. Okay, तो any ने अभी तक कुछ लिखा नहीं था. But also believe, it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of the 13-year-old schoolgirl. ओके, कि अभी तक मैंने तो लिखा नहीं था, बट आल्सो, और ये दूसरा कारण किसके लिए था स्ट्रेंज एक्सपीरियंस का? बिकॉज इट सीम, ऐसा लगता था मुझे, टू मी, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि लेटर, बाद में, और नाइदर, ना ही तो मैं मतलब एनी, नोर एनीवन एल्स, और बाकी लोग,